नमस्कार साथियों, फूलपुर समाजवादी पार्टियों का मक्का मदीना कहा जाता है। ये बात जनता दल यूनाइटेड के औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी त्यागी कह रहे थे। अब फूलपुर समाजवादियों का मक्का मदीना कैसे है, इसके पक्ष में वो बहुत दमदार अपने तरफ से उत्तर के दिए। उन्होंने साफ कहा कि फूलपुर की संसदीय सीट पर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़े थे और कई बूथों के ऊपर केसी त्यागी की अगर माने तो 80 से ज्यादा बूथों पर डॉक्टर लोहिया ने पंडित नेहरू को मात दे दी थी। वो पंडित नेहरू से आगे निकल गए थे। लेकिन आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूलपुर का जिक्र करने का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के जगह जनता दल यूनाइटेड में निजाम बदल गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया, पार्टी की सदारत तक बदल गई। और पार्टी की सदारत यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद जो है अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संभाला है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के, इंडिया अलायंस के आयोजनकर्ताओं में, इस गठबंधन को इकट्ठा करने में, एकजुट करने वालों में सबसे आगे उनका नाम लिया जाता है, सबसे आगे रेस में है। पहली बैठक तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा करना नीतीश कुमार ने ही पटना में इकट्ठा किया था। लेकिन फूलपुर को लेकर के जो बातें आज कही गई, जिस तरीके से राजनीति आगे बढ़ते हुए दिख रही है, उस राजनीति में फूलपुर का महत्व कितना है और उस राजनीति के भीतर नीतीश कुमार का महत्व कितना है, इसको जरा समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे चलते हैं। समाजवादी पार्टी, जी हाँ, मुलायम सिंह यादव की भी, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की भी। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी एक दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी के भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के साझा नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी जब यूपी में मुकाबला होती थी, तो उस दौर में मुलायम सिंह यादव में सामाजिक समीकरणों का एक गुलदस्ता बना रखा था। एक ऐसा गुलदस्ता तैयार कर रखा था जिस गुलदस्ता को तैयार करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक खाक छानी थी। लेकिन दौर बदल गया, राजनीति बदल गई, और इस बदली हुई राजनीति के भीतर मंडल और कमंडल का कॉकटेल बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के चेहरे के साथ 2014 के भीतर काबिज हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से, जिस गति से, जिस तेजी से, जिस एजेंडे के साथ काबिज हुई, उस तरफ एक तरफ मुजफ्फरनगर का सांप्रदायिक तनाव था, तो दूसरी ओर गुजरात का 2002 का वो अतीत था जिसे नरेंद्र मोदी ने शर्मिंदा होने की बजाय उसे अपनी गौरव गान की तरह, अपने प्रशस्ति गान की तरह इस्तेमाल देश में करना शुरू किया। और ये बदल गई, दुनिया बदल रही थी, बात सही है, मौसमें भी करवटें ले रही थी, इतनी भी बात सही है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति का मिजाज बदल रहा था, ये बात उतनी सही नहीं है जितनी वर्तमान दौर में इस भारत देश की राजनीति के बदले हुए मिजाज के पक्ष में हामी भरने वाले सारे लोग ये इन परिस्थितियों को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को आने के बाद विपक्ष के लिए, हिंदी भाषी भारत के सियासी के लिए वो तमाम ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिस ऑक्सीजन का एक पुख्ता इंतजाम विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने मंडल कार्ड के जरिए 1990 में किया था। दौर बदल गया, लेकिन राजनीति का मिजाज नहीं अभी बदला। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए फूलपुर की कहीं ना कहीं जरूरत है। फूलपुर के साथ नीतीश कुमार का नाम जोड़ने का जरूरत है, क्योंकि इस राजनीति अहमियत के तहत आज जनता दल यूनाइटेड ने अपनी ओर से एक मजबूत दावेदारी पेश की। बिहार के भीतर जातीय जनगणना हुई, कास्ट सेंसस हुआ, क्रेडिट नीतीश कुमार को मिला। स्वाभाविक है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक निर्णय था, तो जातीय जनगणना के क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए था। और फिर आरक्षण बढ़ा दिया गया, क्रेडिट उन्हें ही मिला। अति पिछड़ों को सरकारी नौकरियों के दायरे से बाहर निकाल करके शिक्षण संस्थानों के भीतर और ग्राम पंचायत, नगर निकायों तक उनको अहमियत देने का काम किसी ने अगर कोई किया तो नीतीश कुमार ने किया। महिलाओं को, आधी आबादी को इंपावर करने का, महिला सशक्तिकरण की बुनियाद डालने का बिहार के भीतर जो काम नीतीश कुमार ने किया, कितनी तेजी से हुआ, कितनी मतलब काफी तेज गति से हुआ। इस पे किसी की राय अलग अलग हो सकती है, कितनी तेजी से हुई, कितनी मंद गति से हुई, लेकिन उस मामले में काम हुआ। महिला सशक्तिकरण कुछ ना कुछ देखने को मिला। साइकिल पे जाती हुई, कॉलेज स्कूल जाते हुए लड़कियां कहीं ना कहीं देखने को सबको मिला। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और उस एजेंडे के साथ ही एक ऐसे दौर में जब उत्तर प्रदेश के भीतर जातीय चेतना सर अपने उठा रहा है, सांप्रदायिक चेतना के परख से जातीय चेतना ने कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ने खड़ा किया, कहीं संजय निषाद को खड़ा कर दिया, कहीं कोई दूसरे सांप्रदायिक नेताओं को खड़ा करने की पूरी प्रोसेस चल रही हो। उस प्रोसेस के बीच जब हिंदुत्व दरकता हुआ दिखता है और उस चुनावी हिंदुत्व के गुलदस्ते को
सजाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी, बीजेपी को भी नरेंद्र मोदी का चेहरा योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बावजूद अलग अलग सामुदायिक नेतृत्व की जरूरत पड़ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, सामुदायिक नेतृत्व आएगा तो आरक्षण बढ़ाने की मांग करेगा, सामुदायिक नेतृत्व आएगा तो कास्ट सेंसस की बात करेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। और जब इससे बच नहीं सकते तो फिर राजनीति की वो कमजोर नसें जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के लिहाज से जहां से दिखना शुरू होता है, वहां पर से नीतीश कुमार की अहमियत अखिलेश यादव के लिए यूपी में बढ़नी शुरू हो जाती है। सवाल उतना ही नहीं है उस समुदाय का नहीं, यानी पूर्वी समाज का नहीं है, उत्तर प्रदेश का, जहां से नीतीश कुमार आते हैं। उस समुदाय के एक प्रभावशाली उपस्थिति, पश्चिम से लेकर पूर्व तक उनकी उपस्थिति है, एक प्रभावशाली उपस्थिति है। उन प्रभावशाली उपस्थितियों के दौरान नीतीश कुमार केवल समुदाय, कुर्मी समुदाय तक ही सीमित नहीं है उत्तर प्रदेश के भीतर, वो जाति जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, मंडल के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। और नीतीश कुमार आज के दौर में सामाजिक न्याय की एक नई चेहरे के तौर पर इस प्रकार से खुद की ब्रांडिंग करके आगे ला रहे हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव की अहमियत बहुत बड़ी होती है, तेजस्वी यादव की अहमियत बहुत बड़ी होती है। आज तेजस्वी यादव भी बिना नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता में आने के सोच ही नहीं सकते। आज अखिलेश यादव भी बिना नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटों को बहुत बड़ी संख्या में कम करने के बारे में सोच नहीं सकते। सबको नीतीश कुमार की जरूरत है, सबको मायावती की जरूरत है, और अखिलेश यादव को तो साथ जयंत चौधरी की भी जरूरत है। फिर इतने लोगों की जरूरत है नीतीश कुमार। और इस दौरान जब जनता दल यूनाइटेड के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसी दौरान ही जब जेडीयू के तरफ से उनके प्रवक्ता केसी त्यागी ने ये जब कहा कि फूलपुर से नीतीश कुमार का चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, चुनाव लड़ने के बारे में फैसला करना ये अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के बीच आपसी सहमति से तय किया जाएगा। और इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने ज्यादा कुछ कहने से मना करने के बजाय एक लाइन जो उन्होंने कहा, वो लाइन बहुत कुछ इशारा कर देता है। उन्होंने समाजवादियों के मक्का मदीना जिस फूलपुर को कह दिया, आप अंदाजा लगा सकते हो उस फूलपुर के चुनावी अहमियत को। वर्तमान दौर में उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीति में जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय का, आरक्षण बढ़ाने का, अति पिछड़ा राजनीति के कार्ड का, इन सबों का एक मास्टर स्ट्रोक चलने के लिए जिस मोहरे की जरूरत अखिलेश यादव को है, उधर भी कहीं ना कहीं केसी त्यागी ने आज अपनी गेंद अखिलेश यादव के पाले में फेंक दिया। आज के अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर लबोलवाब लेके देखे, अगर पता करे, तो साफ साफ आपको दिखेगा कि अखिलेश यादव मान जाए, अखिलेश यादव तैयार हो जाए, अखिलेश यादव नीतीश कुमार के सार्वजनिक रूप से आमंत्रित करे, तो फिर फूलपुर की धरती के ऊपर नीतीश कुमार जाने से परहेज नहीं करेंगे। और फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने का मतलब साफ होगा कि राजनीति की धुरी जो है 180 डिग्री घूम रही है। और 180 डिग्री घूमने का मतलब होगा कि एक तरफ बनारस, एक तरफ अयोध्या, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों की सियासत को, इस दोनों के माध्यम से हो रही राजनीति को कंट्रोल करने की तैयारी में लगी गुजरात की पूरी खेमा, उस गुजरात लॉबी के सामने जब गंगा किनारे वाले लोग एक साथ इकट्ठा होते हुए जब दिखाई पड़ेंगे, तो गंगा जमनी तहजीब भी दिखेगी। गंगा जमनी तहजीब के साथ साथ चलने वाली सामाजिक न्याय की वो राजनीति भी दिखेगी। और सामाजिक न्याय की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके की है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे एक सांड को अगर लाल कपड़ा दिखा देंगे ना तो भड़क उठता है, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी हिंदुत्व की राजनीति करती है, उस चुनावी हिंदुत्व की राजनीति के भीतर जैसे ही बात सामाजिक न्याय की होती है, मामला वहीं से बिगड़ने लगता है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, ट्विटर पे एक सफाई भी दिया, माफी भी मांगा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने। जी हाँ, उन्होंने क्या कहा, क्या लिख दिया था अपनी भाषाओं में ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, गीता को उद्धृत करते हुए, गीता को कोट करते हुए, और उन्होंने लिख दिया कि शूद्रों का काम क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करना है। ये उनका नेचुरल ड्यूटी है। इस नेचुरल ड्यूटी की राजनीति के भीतर, समाज के भीतर, सोशल हायरार्की के भीतर जाति को आधार बनाने वाली उस पूरी की पूरी बुनियाद को हिलाने के लिए जिस सामाजिक न्याय की जरूरत है, उस सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए स्वाभाविक बात है
कि जब जातीय कास्ट सेंसस नीतीश कुमार करवा चुके हैं बिहार में, आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव विधानसभा से पारित करवा चुके हैं बिहार में, तो उससे बड़ा चेहरा बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे हिंदी भाषी भारत में सोशल जस्टिस के नाम पर कोई दूसरा मिलेगा नहीं। बात सामाजिक न्याय की नहीं, बात लॉ एंड ऑर्डर के। यौगिक मॉडल और बुलडोजर मॉडल की चर्चाएं होती है, लेकिन जिन लोगों ने 2005 के पहले का बिहार देखा था, नीतीश कुमार आज भी उस बात को दोहराते हैं। भले ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो गठबंधन में है, लेकिन आज इस बात को नीतीश कुमार आज भी कहते हैं कि वर्तमान समय में 2005 के पहले का बिहार और जितने बाहुबलियों के नाम सुना करते थे, बिना किसी बुलडोजर मॉडल के, सरकार की इच्छा शक्ति के ही दम पर तमाम बाहुबली या तो सजाए याफ्ता हो गए, उन्हें सजाए होगी, या फिर चुनाव लड़ने से किसी प्रकार से कानूनी अड़चनों के वजह से वंचित हो गए, और शासन सत्ता और अपहरण, लूट, उद्योग धंधा जो चलता था, उस उद्योग धंधे को पूरी तरह से कहीं ना कहीं खत्म सा ही बिहार में कर दिया गया। कहीं बुलडोजर चलाने की आवश्यकता नहीं हुई, सुशासन बाबू का नाम दिया गया। सरकारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ऐसा नहीं कि 100% फुल प्रूफ कहीं पे काम होता है, थोड़ा बहुत बिगड़ता है, अपराध करने वाला अपराध करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी हो, या दुनिया के भीतर कोई भी ऐसा खोना हो। लेकिन वो स्थिति आप नहीं है कि बिहार के भीतर जंगल राज वाली बात नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश के भीतर कोई ये कहे कि मंगल राज है, ऐसा भी नहीं है। न तो बिहार में जंगल राज है, ना उत्तर प्रदेश के भीतर मंगल राज है। जी हाँ, तो वर्तमान समय में एक ऐसा चेहरा जो ओबीसी कास्ट से आता हो, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से भी काफी दूर है, मंडल की राजनीति भी करता है, सामाजिक न्याय को राजनीति का एक आधार भी मानता है, और इन सारों के बीच, सारे सब चीज के बीच सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति। और उस कवायद में लोगों ने यह भी देखा, चाहे नीतीश कुमार की सरकार जिसके साथ भी रहा हो, किसी भी वर्ग को प्रताड़ित होने जैसी स्थिति बिहार के अंदर नहीं आई। कोई खुश हो सकता है, कोई नाखुश, कोई नाराज हो सकता है, लेकिन प्रताड़ित करने वाली कोई जमात बिहार से विदा हो गई, इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को ही जाता है। उस क्रेडिट को सामाजिक न्याय के नए फलसफे के साथ जब नीतीश कुमार फूलपुर की धरती के ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर जब जाने की तैयारी कर रहे हो, अखिलेश यादव की निमंत्रण की इंतजार कर रहे हो, तो फिर सियासत या राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसका सहजी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सियासत या राजनीति जिस दिशा में आगे बढ़े, एक तरफ हिंदुत्व होगा, दूसरी तरफ कास्ट सेंसस होगा, तीसरी तरफ समाज की अलग अलग चेतना होगी, दलित चेतना होगी, महादलित चेतनाएं होगी। उत्तर प्रदेश के भीतर कई महादलित चेतनाओं का स्कोप होगा, लेकिन फूलपुर की एंट्री, इसको कोई रोक नहीं सकता। बनारस के रोहनिया में सभा करने की अनुमति भले ही रोक दी गई थी, लेकिन भारत का संविधान जो चुनाव लड़ने की अनुमति देते हैं भारत इस, लेकिन वो वर्तमान दौर में इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, हर स्टेट, हर इलाकों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी, एकल नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, कहाँ कौन सा फुर्जा ठीक बैठेगा, उसकी पूरी तैयारी जो अंदर खाने होते हुए जो दिख रही है, उस पे से केसी त्यागी ने आज जेडीयू के महासचिव और प्रवक्ता उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मामले के ऊपर पर्दा उठाया कि फूलपुर की जनता अगर स्वागत करने का नीतीश कुमार के लिए अगर तैयार है, तो फिर क्या अखिलेश यादव अपनी सहमति देने में कितना समय लगाएंगे। देखते हैं जितना समय वो लगाएंगे, लेकिन राजनीति की पूरी धुरी उत्तर प्रदेश और बिहार में नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर मायावती, यही 2-3 हो सकते हैं, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन वर्तमान समय में इंतजाम की भूमिका में, उस मुकम्मल तैयारी की भूमिका में, जिसके सहारे राजनीति में कम से कम वो सारे प्रयोग बंद हो जाए, जिन सारों प्रयोगों को वर्तमान दौर में नैतिकता के पर्दे से बाहर देखा जाता रहा, और उसके इंतजाम की भूमिका में इन प्रयोगों को बंद करने का रास्ता कहां से तैयार हो, एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और क्या वो माध्यम बनने के लिए तैयार है? देखते रहिए। केसी त्यागी ने तो बहुत बॉल फेंक दिया है, जेडीयू ने उस गेंद अखिलेश यादव के पाले में फेंक दिया है। आगे अखिलेश यादव का क्या निर्णय आते हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी, हमारी भी नजर रहेगी। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।